हेलो एवरीबॉडी। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज ओपेक से यूएई का एग्जिट। सो यूएई ने एग्जिट कर दिया है ओपेक को, तो हम जानेंगे हिस्ट्री क्या है ओपेक की एंड इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है इंडिया पर। क्या हमारे पोर्टफोलियोज, हमारे इनकम, हमारे एक्सपेंसेस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है इसका? और जी हाँ, आएगा। ये न्यूज़ ऐसी है जिससे हमारे स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियोज हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, हमारे ईएमआईज हैं, हमारे खर्चे हैं, इनकम है, हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है यूएई का ओपेक को एग्जिट करना। यस, जो कि फॉरेन में इंटरनेशनल एक इवेंट है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमें। तो हम लोग देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले जानते हैं हम ओपेक को और उसके मैप को। ये सारी कंट्रीज आप देख सकते हैं, इक्वेडोर, वेनेजुएला, इसके अलावा एंगोला, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये है ओपेक की मेंबर्स। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं इस रीजन में थे। आप देख सकते हो ये जो रीजन है यहाँ पर इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो ओपेक जो है 1960 में से फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था इन बगदाद बाय 5 फाउंडिंग मेंबर्स। 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। और इन्होंने ओपेक को बनाया ताकि ये चैलेंज कर पाए वेस्टर्न कंट्रीज के ऑयल डोमिनेंस को। उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज का ऑयल डोमिनेंस था। तो 1960 में 5 कंट्रीज ने मिलकर बगदाद में इस्टेब्लिश किया ओपेक, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब यूएई की एंट्री हुई 1967 में, मतलब 7 साल बाद हुई। और उस वक्त रिसोर्स नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के ट्रेंड कर रहा था। नैरेटिव बहुत स्ट्रांग था कि हमारी जो कंट्री है उसका रिसोर्स हमारा होगा, ना कि किसी फॉरेन कंपनी का होगा। अब ओपेक का प्राइमरी गोल क्या होता है ना, ओपेक कोऑर्डिनेट करता है पेट्रोलियम प्राइसेस को। तो आप देखो, आप चाहते हो पेट्रोल सस्ता मिले, लेकिन जो पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहा है ना वो चाहता है ये महंगे से महंगा रहे हमेशा। तो ओपेक क्या करता था, देखता था कि भैया हमें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस पे ऑयल को रखना है, तो एक दूसरे के साथ साठ गांठ करके मिल करके ये सप्लाई को हमेशा कम करते रहते थे, प्राइस को ऊपर रखने के लिए, ताकि प्राइस नीचे ना आ जाए, इन्हें कम पे ना बेचना पड़ जाए। इसके बाद क्या हुआ, ओपेक प्लस आया। ओपेक प्लस में 10 और कंट्रीज जुड़ गई। तो ये 10 कंट्रीज नॉन मेंबर नेशंस थे, जिन्हें लीड किया किसने? रशिया ने। और ये ओपेक प्लस मिलकर के ये ओपेक प्लस जो है ना, ग्लोबली जो 40 से 50% क्रूड प्रोडक्शन था, ये ओपेक प्लस कंट्रीज कर रही थी। तो काफ़ी दबदबा बन गया इनका। और 2016 में ये हुआ जब ओपेक प्लस बना। अब यूएई क्यों छोड़ रहा है, तो यूएई के अपने कुछ रीजंस हैं। अब हम उस पर आ जाते हैं। यूएई अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे सबसे पहले ईरान ने अटैक किया, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है यूएई का, राइट। और यूएई स्टार्टिंग से ना डाइवर्सिफाई भी करना चाहता है, खाली ऑयल पे डिपेंडेंट कभी नहीं रहना चाहता था ये। तो फॉर डेकेड्स ये चाहता था कि ये क्या करे, डाइवर्सिफाई भी करे। तो यहाँ पे यूएई तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है ओपेक में, ठीक है, ओपेक मेंबर्स में। और इसने डिसाइड किया है कि अब पुल आउट करने वाला है 22 मेंबर ओपेक प्लस अलायंस को। रीजन इन्होंने दिया है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इन्होंने कहा है कि यूएई का जो रीजन है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। इकोनॉमिक में तो फ्रंट में सबसे पहले क्या होगा, यूएई को फ्रीडम मिलेगी ओपेक छोड़ने के बाद कि अब इसे कोई कोटा और लिमिट को फॉलो नहीं करना है। अभी अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो ऐसी और बिजनेस न्यूज़पेपर्स की वीडियो मैं देखिए यहाँ पे कवर करता हूँ डेली अपने प्रीमियम ग्रुप में, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ना और समझना कि क्या इम्पैक्ट इसका आता है आपकी लाइफ पर। और आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बात कर रहे थे हम यूएई की। तो अब यहाँ पे यूएई की कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन ओपेक का कोटा सिस्टम फॉलो करने की वजह से वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। जैसे यूएई की कैपेसिटी 5 मिलियन पर डे की है, ठीक है, 5 मिलियन बैरल्स पर डे ये प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना प्रोड्यूस कर रहा है 5 मिलियन की जगह पे? सिर्फ 3.4 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 30% का कट लेना पड़ रहा है, 25% का कट लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ओपेक का कोटा बना हुआ है। तो मेरे को तो नुकसान हो रहा है। मैं डेली अगर 100 कैंडीज बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 60 बना करके ही बेच पा रहा हूँ क्योंकि किसी का कोटा मुझे फॉलो करना है। तो जो 40 मैं नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो तो मेरा रेवेन्यू लॉस्ट हुआ ना। तो आप ऐसे सोचो। तो यहाँ पे इससे फायदा हमारा क्या होगा, इंडिया का? तुरंत से ग्लोबल सप्लाई में यूएई और ज़्यादा ऐड करना शुरू कर देगा, सप्लाई में थोड़ी और स्टेबिलिटी आएगी और प्राइजेस थोड़े शांत होंगे। तो यूएई रिपोर्टेडली यहाँ पे डिससेटिस्फाइड है जिस हिसाब से कंट्रीज जो है वो हैंडल कर रही है ईरान को। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हायर नंबर ऑफ अटैक्स भी फेस किए ड्यूरिंग द रिसेंट वॉर। तो इनको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ज़्यादा डैमेज भी इन्होंने सफ़र किया है, जिसे इन्हें
कंप्लीटली अभी रिकवर करना है। तो इनका जो एग्जिट है वो क्वेश्चंस रेज कर रहा है अबाउट फ्यूचर ऑफ ओपेक और इनकी एबिलिटी की आगे ये क्या ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और क्या इन्फ्लुएंस होगा इनका ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में। तो ओकेजन ऐसे रहे जब कार्टेल मेंबर्स ने पंप आउट किया है मोर ऑयल टू कीप प्राइसेस रिलेटिवली लो। अब ऐसा भी हुआ है कि कार्टेल मेंबर्स ना ओपेक ने क्रूड ऑयल के दाम को लो पे रखा है। पता है क्यों लो पे रखा है? अब आपका ना कंपटीटर है, ठीक है, वो है यूएस बनाता है शेल ऑयल प्रोड्यूस करता है वो, और उसकी कॉस्ट मान लेते हैं $50 है फॉर एग्जांपल। अब आप ओपेक हो तो आप क्या करो कि यार ये ना इन्वेस्टमेंट ना करे और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन ना बढ़ाए, हम ये चाहते हैं। तो आपने दिमाग क्या लगाया, हम क्या करते हैं, हम तो $20 में बना लेते हैं, तो हम इस प्राइस को ले आते हैं $40 पे, हम 40 पे बेचेंगे, हम तब भी डबल पे बेचेंगे, लेकिन यूएस को $10 के नुकसान पे बेचना पड़ेगा, राइट, $10 के लॉस पे बेचना पड़ेगा। तो इससे हो सकता है कि ये हार मान जाए और ज़्यादा ऑयल ना प्रोड्यूस करें और इनसे ही ऑयल खरीद लें। तो ये करने के लिए ओपेक ने बीच में ये भी किया कि इन्होंने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया और प्राइजेस को नीचे रखा, बट इससे यूएस ने कई हार नहीं मानी और यूएस ने अब फोकस किया ऑयल प्रोडक्शन पे, अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाया और आज यूएस सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर भी है। तो अगर आप देखोगे तो जो इम्पैक्ट है यूएई के डिपार्चर का ऑन द कार्टेल, ये विजिबल तब होगा जब ये जो डबल ब्लॉकेड लगा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ये लिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल ब्लॉकेड अब लग चुका है, ईरान ने भी ब्लॉकेड लगाया है और यूएस ने भी। तो काफ़ी इकोनॉमिक प्रेशर ट्रम्प डालने की कोशिश कर रहे हैं ईरान पे, लेकिन कोई प्रेशर ईरान के ऊपर वर्क ही नहीं करता, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है अपना कंजम्पशन, और लोअर प्राइसेस होंगे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यूएई वैसे भी हमारा वन ऑफ द टॉप सप्लायर्स है, दोनों कंट्रीज लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है हायर वॉल्यूम ऑफ ऑयल के लिए, जिससे क्या होगा, ग्रेटर स्टेबिलिटी आएगी इंडिया के लिए भी, प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी, और यूएई एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूव करने वाला है अपनी पाइपलाइन कैपेसिटी को भी, तो इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह भी ये अवॉइड कर पाएगा। तो ये इंडिया के लिए हर तरीके से बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया में ऑयल प्राइसेस अगर नीचे आएंगे तो सबसे पहले इससे क्या होगा, रुपया भी ऊपर जाएगा, सबसे पहले तो हमारी करेंसी को फायदा होगा, दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाए अगर 3% से 6%, तो आप अपने आप गरीब हो जाते हो 3% से। क्यों? क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू रखे रखे कम हो गई 3%, अगर महंगाई 3% बढ़ जाती है तो, राइट। आप ऐसे सोचो, तो अगर ऑयल प्राइसेस आज जितने महंगे हो जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आता है हमारी सेविंग्स पे, क्योंकि अपने आप कम हो गई, हमारे रिटर्न्स पे, हर चीज़ पे, और हमारी ईएमआईज पे भी। कैसे? क्योंकि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी जब डिसाइड करता है कि इसे ब्याज दर बढ़ाना है घटाना है, तो वो किसको देखता है, इंटरेस्ट रेट्स को। तो हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे ही रहेंगे जैसे अभी चल रहा है नीचे, ठीक है। तो और भी हमारी कंपनी की अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमेशा बढ़ती है। जब भी क्रूड का दाम नीचे जाता है, हमारी कंपनीज, निफ्टी कंपनीज और जो ओवरऑल मार्केट में कंपनीज है, इनके अर्निंग्स हमेशा ऊपर जाते हैं, तो हमेशा फायदा होता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है क्रूड ऑयल का इंडियन इकोनॉमी पे, आप ऐसे मान के चलो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट और भी न्यूज़ है, जहाँ पे E100 टेस्टिंग की बात चल रही है, इंडिया में एथेनॉल 100 ब्लेंड लाने की बात चल रही है बड़ी तेज़ी से। पेट्रोल पंप्स पे आपको कुछ दिन बाद फ्लेक्स फ्यूल भी देखने को मिल सकता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सो आप मिस मत कीजिए और प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।